आपको मैं एक बात बता दूं, मैं तो किसी से मांगने के मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं जो कुछ मांगना अल्लाह से मांगो। इंडिया से मैं आपको बता दूं, मैंने जब भी मांगा है, आधी रात को मांगा है, जब भी रो के मांगे अल्लाह पूरे करेगा। इंडिया मेरे ख्याल में नहीं करेगा कि आपको चैलेंज देता होगा। अगर इंडिया ने हेल्प किया और आप इधर आओ, आप जो बोलेगा मैं करूँ। बात है, अच्छी बात है, इंसानियत के लिए मांगनी चाहिए, ना कि हमने खुद के लिए थोड़ी मांगनी है। हम सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची के रिएक्शन में। आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके यहाँ बाढ़ आया है, तो उन्होंने हम लोग से रिक्वेस्ट की है कि हेल्प मांगी है कि हाँ कुछ अगर हेल्प हो सके तो हेल्प कर दीजिए। तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है वो देखते हैं। ओके, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो ना, तो मेरा एक डांस का चैनल है, उसको क्रेजी कुड़ी प्राची करके, तो वो आप वो भी कर सकते हो सब्सक्राइब। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि आपको पता है कि ना सैलाब से पूरा मुल्क तकरीबन 60% पाकिस्तान जो कि सैलाब के अवस में आ चुका है। सैलाब की वजह से हालात ख़राब है पूरे कंट्री के अंदर, जी पता है ना जी। तो इसके अवस में पाकिस्तानी जो मौजूदा लोग हैं, हमारी आर्मी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो फ़ौरन पाकिस्तानी है, जो बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानी है, उनसे मदद मांगी तो कोई मदद नहीं आई। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने ये कोशिश की है कि इंडिया से हेल्प मांगे। इंडिया को कहा कि आप सस्ते दाम पर हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, हमें प्रोवाइड करो, जिससे हम अपने मुल्क को जो है इस बहरान से बाहर निकाल सके। आपको क्या लगता है कि इंडिया हमारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा? इंडिया मेरे ख्याल में नहीं करेगा। नहीं करेगा। इंडिया से हेल्प मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? हमें नहीं मांगनी चाहिए। क्यों नहीं, वो बेसिकली होता है हमारा दुश्मन है। उससे दुश्मन से क्या आप तवक्को कर सकते हैं मदद की? आपका मैं दुश्मन हूँ, आप मुझे तवक्को कर सकते हैं हेल्प की? मैं आपको एक बात करता हूँ। अभी रिसेंटली आप कह रहे हैं कि इंडिया हेल्प नहीं करेगा। इंडिया ने बहुत सारे मौक़ों पर हम इंडिया से अभी भी मेडिसिन ले रहे हैं, इंडिया हमें प्रोवाइड कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, दुनिया प्रोड्यूसर मेडिसिन जो प्रोड्यूस करता है इंडिया हमें मेडिसिन दे रहा है, हम इंडिया को पैसे दे रहे हैं। अभी पहले टमाटर थे, हमारी ट्रेड भी शुरू हो गई थी, कुछ वजूहात की वजह से दोबारा से ट्रेड बंद हो गई, अभी दोबारा शुरू होने लगी है। इंडिया से हेल्प मांगेंगे तो आप कह रहे हो कि इंडिया नहीं करेगा? नहीं करेगा। करेगा, डेफिनेटली करेगा। नहीं करेगा। इतने दावे से कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, मुझे यकीन है इंडिया हेल्प नहीं करेगा। भाई ये मैंने माइक पकड़ा हुआ, मेरे पास इतना नॉलेज है कि मैं आपको बता सकता हूँ, गिना सकता हूँ कि इतने मौक़ों पर आपको मैंने बाटा दुकान के सामने बैठ के आपको चैलेंज देता होगा। अगर इंडिया ने हेल्प किया और आप इधर आओ, आप जो बोलेगा मैं करूँगा। अच्छा, इतने फख्र से कह रहा ले भी, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया हेल्प कर देगा। तो फिर ठीक है, जिस दिन इंडिया हेल्प करेगा आप इधर आ जाओ, आप जो बोलेगा मैं करूँगा बस। ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ। इंडिया हेल्प क्यों नहीं करेगा? यार मैंने आपको पहले बोला, वो हमारा दुश्मन है। कभी भी आप अपनी जानी दुश्मन से कोई तवक्को कर सकते हैं मदद की? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम लोग बचपन से ना ये सुनते हुए हैं कि ये जो MNA या जो MP है या जो हुकूमत है, ये हमारी अपनी है, ये लोग हमारे अपने हैं। लेकिन आज मेरी 70 साल की उम्र हो गई, मैंने ये अंदाज़ा लगाया ये लोग अपने नहीं हैं। ये जो जब कोई सैलाब में डूबता है, कोई रोता है, ये उसके घर पहुंच जाते हैं उसको रोता हुआ देख के। कोई रात को पेट भर के नहीं खाता और वो फरियाद करता है, ये वहाँ पे पहुंच जाते हैं। कोई अपने बच्चों के लिए वो परेशान है। ये सारी बातें जो है ना, मैंने ये देखा 70 साल की उम्र में, आपने भी देखा होगा, ये जहाँ पे कोई इंसान रोता है ना, कोई मर गया वहाँ पे पहुँच जाएंगे, किसी की इज्जत लुट गई वहाँ पे पहुँच जाएंगे, कोई तबाह हो गया उसके घर पहुँच जाएंगे, कोई एक्सीडेंट में मारा गया उसके घर पहुँच जाएंगे, कोई गोलियों से मारा गया, ये सिर्फ रोने पे ही जाते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये अपने नहीं हैं, ये रोने पे आते हैं। अपने तो वो होते हैं जो रोने नहीं देते। अगर यही 70 साल पहले हम लोग अपने आप को मेंटेन करते, बहुत सोचते। बिल्कुल, आप राइट है। तो बेसिकली क्या अभी इंडिया से हमने हेल्प मांगी जो कि हालात ख़राब है, जिस वजह से क्या इंडिया हमारी पाकिस्तान की हेल्प करेगा, मदद करेगा हमारी? देखें, आपको मैं एक बात बता दूं, मैं तो किसी से मांगने के मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं जो कुछ मांगना अल्लाह से मांगो। इंडिया से मैं आपको बता दूं, मैंने जब भी मांगा है, आधी रात को मांगा है, जब भी रो के मांगे अल्लाह पूरे करेगा। हमने हालात ऐसे पैदा क्यों किए जो हमको किसी के बाद भीख मांगने पड़े? समझ रहे हैं ना? जो दुनिया से मैं बताऊं, आप जो अल्लाह से मांगो भाई,
दुनिया से क्या मांग के करोगे? दुनिया तो जलालत में ही बातें करेगी, लोग सर, बातें हमारे हालात ऐसे हैं ना, इंसान का यकीन बन चुका कि आप मेरे से मांग लो, मैं आपसे मांग लूं, मुझे दे दो यार, मेरा ये घर चल जाए, मेरा ये गुजारा हो जाए। आजकल का तो ये दौर है। अब मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तान जो बाहर की कंट्री पे जो हमारी अफवाज ने फौज ने जो से बाहर के जो फॉरेन पाकिस्तानी उनसे मदद मांगी, लेकिन उनसे भी नहीं हो पाई। अभी मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जो कौम अपने पाँव पर खड़ी नहीं होती, शुरू से 1947 से लेके अभी तक ये मुल्क कर्जे पर चल रहा है, टोटली कर्जा ले रहे हैं हम, कर्जे पर चल रहा है। आपको लग रहा है कि फ्यूचर है हमारा, कोई मुस्तकबिल है? आप मुझे, मैं बताऊं आपको, हमने तुर्कियों को कर्जा दिया है सबसे पहले भाई। बिल्कुल दिया। हमने कुर्जी हम लोग तो दुनिया से कहते थे कर्जा हमसे लो, आज वो वक्त आ गया। पाकिस्तान की लोग कर्जे पाकिस्तान को जो तोड़ चुकी है ना, वो हमें सूद का निजाम तोड़ चुका है। हम कर्जा लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, गया है, हमें तोड़ा गया है। हम 20 साल 25 साल 30 साल एक प्लान बनता है, ये हमको प्लान वहाँ पे लेके आए हैं, प्लान पे लेके आए हैं। बड़े लोग जो है ना, बड़े लोग बड़े बड़े जो 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 बहुत बड़ी सोच के लोग होते हैं ना, उनके पास प्लान्स होते हैं। हमारे पास कोई प्लान नहीं। हमारा ये है कि आज की रोटी खा ली तो कल का पता नहीं। नहीं, मैं बताऊं आपको, ये आपने जो सेनेट में, आपको मालूम है सेनेट क्या चीज़ है? सेनेट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सेनेट का मतलब पता क्या है? सबसे पहले जर्मनी ने निकाला और उन्होंने बहुत ही ज़हीन लोगों को, जो वहाँ की करीब थी ना, उसको सेनेट बनाया और एक नाम बता दिया कि जी सेनेट है। हमारे तो यहाँ पे जाके आप देखें, गुज्जर क्या, ये क्या, सब्जी वाले क्या, ये क्या, पढ़े लिखे। पैसे का जोर है ना, पैसे का जोर है। पैसे जिसके पास है वो आज का चीफ मिनिस्टर भी है, पैसे जिसके पास है वो एमपीए भी है, एमएनए भी है। इस तरह से मुल्क तब्दील हो सकता है? यार मुझे एक बात बताएं, आप पढ़े लिखे? नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं। नहीं तो फिर आप, मैं तो मान ही नहीं सकता कि आप ये काम करेंगे। थोड़ा आप बताएं। याद रखिएगा, पढ़ा लिखा ही आदमी बात करता है। मुझे बताएं, मैं पढ़ा लिखा हूँ? जी बिल्कुल लग रहे हैं। मैं नथिंग। नहीं पढ़े हुए नो, हो नहीं सकता यार। मैं बचपन से काम करता हुआ आया हूँ, बचपन से ही सारी जिंदगी काम किया भाई हमने। बिजनेसमैन है ना फिर तो आप? बिजनेसमैन, अब बिजनेसमैन तो अल्लाह ताला ने अभी बना दिया, लेकिन मेहनतें की हैं भाई, सारी रात मेहनतें की हैं। बाद में अब जाके जो अल्लाह ताला ने सुना है, तो अल्लाह, अब जाके हम लोग कामयाब हुए हैं। तो मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अभी जो से सैलाब की अवस में आया हुआ है, तो इनकी हेल्प किस तरह से की जाए? अल्लाह से मांगे भाई, अल्लाह से मांगे। अल्लाह ताला ने दो रास्ते दिए ना, आप अल्लाह से मांग सकते हो। अल्लाह से मांगने के बाद आपने जो नीचे लेटे तो नहीं ना रहना, हरकत भी करनी है। वो हरकत बताएं कि क्या करनी चाहिए आप? भाई ये तो मैं तो इन चीज़ों को मैं तो मानता ही नहीं कि किसी के दर पे जाके आप कुछ मांगे। तो अभी मेहनत नहीं कर रही ना ये कौम, मेहनत नहीं ना कर रही। लेकिन इनको डाले ना डंडे के जोर पे, इनको डंडे के जोर पर ये फौरन जो पाकिस्तानी है उनसे मदद मांगी, उनसे जितना हो सका किया, लेकिन उनकी मदद भी पूरी नहीं पड़ी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने अप्रोच किया इंडिया को, इंडिया से कहा कि आप हमारी हेल्प करें, जितनी मदद हो सके आप हमारी करें, जो चीज़ें आप एक्सपेंसिव दे रहे हैं वो चीज़ें हमें सस्ती करके दे दें थोड़ी सी। तो क्या ख्याल है आपको कि हेल्प मांगकर अच्छा किया या बुरा किया? क्या ख्याल है, इंडिया हेल्प करेगा या नहीं करेगा? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्प ह्यूमैनिटी के लिए मांगी है, क्योंकि इंसानियत के लिए, ये इंसानियत का एक सिलसिला है। सैलाब ज़दगान के इलाकों में हमने इंसानों को बेहतरीन मुहैया सहूलियात मुहैया करने के लिए ना उनके लिए हेल्प मांगी है। तो उसके लिए मैं नहीं मानता कि ये गलत बात है, अच्छी बात है, इंसानियत के लिए मांगनी चाहिए। ना कि हमने खुद के लिए थोड़ी मांगनी है, हमने उन लोगों के लिए मांगनी है जो बेघर हुए हैं। सही बात है। तो दूसरी बात है कि इंडिया अगर कर सकता है तो ज़रूर कर। अभी रिसेंटली जो उनसे हालात है कोरोना की वजह से, उधर ऑक्सीजन की कमी हुई, तो पाकिस्तान ने ऑफर करवाई कि भाई हम आपको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान ट्रेड कर रहा है इंडिया के साथ, इंडिया हमें मेडिसिन दे रहा है। अगर इंडिया से हम मेडिसिन ना लें, दूसरी किसी कंट्री से लें जो कि पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर है, हमें वो ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा पड़ जाएगा, इतना एक्सपेंसिव पड़ जाएंगी वो मेडिसिन, कि हम जो यहाँ पर 2 रुपये की पैनाडोल ले रहे हैं, वहीं हमें मेडिसिन हमें यहाँ पर 10 रुपये की एक मिले या इससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाए। हमें ट्रेड करने का ये फ़ायदा है कि हमें जो उनसे ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस होता है ना, वो कम हो जाता है। वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनके साथ रिलेशन जो हमारे ख़राब हैं, उनको सही करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। क्योंकि इमरान खान जब पाकिस्तान में शुरू में जब उन्होंने अपनी पहली सियासत में जब भी आए थे, उन्होंने पहला ये जो उसे इंडिया का आर्मी का जो बंदा था उसे वापस भेजा, कैप्टन को। उसमें उसका मकसद ही यही था कि हम अमन कायम करें। अभिनंदन की बात कर रहे हैं आप? अभिनंदन की बात कर रहा हूँ। उसका प्रॉपर मकसद ही यही था कि अमन कायम करें दोनों में। अगर अमन कायम ना हो तो वो दूसरा तरीका ला गया, लेकिन ये है कि अमन जैसी कोई चीज़ नहीं, हमें इस्लाम ने सिखाया ही अमन है। अगर आपको मौका मिले इंडिया के साथ सुलह करने और जंग करने के दरमियान, तो कौन सा रास्ता अपनाएंगे? हम अमन का, सुलह का, बिल्कुल सही।
तो यार अभी तक हमारे पॉलिटिशियंस, उनके पॉलिटिशियंस के दरमियान ये हालात ख़त्म क्यों नहीं करते, अमन की तरफ क्यों नहीं जाते, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके। आपको पता है कि डिफेंस में तकरीबन 60% या 75% पाकिस्तान का हर साल का जो बजट है वो डिफेंस में इतना ज़्यादा लग जाता है। हमारी सिर्फ और तालीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3%, हम 2% इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर वहीं हम जितना डिफेंस के अंदर खर्च कर रहे हैं वही तालीम के अंदर खर्च करें तो हमारा मुल्क भी अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क जैसा बन सकता है या नहीं बन सकता फ्यूचर के अंदर? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये वो रिच पीपल है ना, वो समझते हैं कि हम अपने ही बच्चों को सुधार लें, लेकिन असल में होता ये है कि वो अपने बच्चों की फ़िक्र में दूसरे लोगों को भूल जाते हैं। हालांकि वो उन लोगों के बच्चे जलील होते हैं। अगर जो गरीब बंदा है ना, मैं उससे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि वो ज़्यादा मेहनती होता है, और ये लोग होते हैं अपना खुद जितना भी उनका बिजनेस होता है वो खुद पर स्पेंड कर देते हैं अपने बच्चों पर, लेकिन वो गरीबों का ख्याल। हम लोग ये है कि अगर हम चाहते हैं ना कि इस मुल्क में अमनो ईमान हो, या हर बंदे को प्रॉपर सलूक किया जाए हर बंदे के साथ, तो इसका यही हल है कि हम इक्वालिटी, हर बंदे को एक जैसी अहमियत देनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। नाइस टू सो गाइस, देखिए आपने वीडियो, उसमें मतलब वो जब पूछा गया तो मतलब उसने बोला कि नहीं, इंडिया तो मतलब हेल्प करेगा ही नहीं। तो इंडिया को पाकिस्तान जैसा ही मत समझो। पाकिस्तान के लोग ऐसा करते होंगे, इंडिया के लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। उन लोग के पास मतलब दिल है, आप लोग के पास भी है, लेकिन पता नहीं कौन सा कलर का है, वो नहीं जानती मैं। ओके, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।